वर्ष का 19वां इतवार। पहला पाठ। यहाँ उस रात की चर्चा है जब यहूदी लोग मूसा के नेतृत्व में मिस्र देश की दासता से मुक्त हो गए थे और प्रतिज्ञात देश की ओर आगे बढ़ते गए। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 6 से 9 तक। तूने हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमें अपने पास बुलाकर गौरवान्वित किया है। उस रात के विषय में हमारे पूर्वजों को पहले से इसलिए बताया गया था जिससे वे यह जानकर हिम्मत बांधे कि हमारे किस प्रकार की शब्दों पर विश्वास किया है। तेरी प्रजा धर्मियों की रक्षा तथा अपने शत्रुओं के विनाश की प्रतीक्षा करती है और तूने हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमारे अपने पास बुलाकर गौरवान्वित किया है। धर्मियों की भक्त संतान ने छिपकर बलि चढ़ाई और एक मत होकर यह पवित्र प्रतिज्ञा की कि संत लोग साथ रहकर भलाई और बुराई दोनों समान रूप से भोगेंगे। और इसके बाद वे पूर्वजों के भजन गाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ। दुख तकलीफ और विपत्ति के समय हमारा विश्वास डामाडोल हो जा सकता है। उस समय हम इब्राहिम जैसे लोगों को याद करें जो कठिन परिस्थितियों में अपने विश्वास में दृढ़ रहें। इब्राहिमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 11 1 से 2 8 और 19 तक। इब्राहिम उस नगर की प्रतीक्षा में था जिसका स्थापित और निर्माता ईश्वर है। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं। इब्राहिम ने विश्वास के कारण ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह ना जानते हुए भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गया और वहाँ इसहाक तथा याकूब के साथ जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे तंबू में रहने लगा। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस बसे हुए नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वास्तुकरण तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो सकी क्योंकि उसका विचार था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और इसीलिए मरणासन व्यक्ति से या वह संतानित उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है।
और सागर तट के बालों के कणों की तरह अनगिनत। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, छोटे झुंड, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो। अपने लिए ऐसी थैलियां तैयार करो जो कभी छींचती नहीं। स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहां ना तो चोर पहुंचता है और न कीड़े खा जाते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारा पूंजी है वहां तुम्हारा हृदय भी रहेगा। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के सदृश्य बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वह सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वह सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर इसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उससे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए ही कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान करिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे? धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसको ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। पर यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगी, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसे घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तो स्वामी उस सेवक को कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों को दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है, वह थोड़ा मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उसे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। सबको जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, पिछले सप्ताह भी हमने इस पाठ यीशु समाचार से पहले पढ़ा था, जिसमें लिखा गया, पिछले सप्ताह अगर आपको याद आ रहा है,
जिसमें लिखा गया कि भीड़ में से कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पूछता है, आग्रह करता है, अनुरोध करता है। क्या अनुरोध करता है? उसमें ये लिखा है, गुरुवर मेरे भाई से कह दीजिए कि मेरे पिता का संपत्ति का बंटवारा करे, या घर का संपत्ति जो कुछ है आपस में बांट दे, ताकि मैं भी बिंदास जीऊंगा और वो भी बिंदास जिएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? अरे भाई, तुम्हारे बीच में मेरे को कौन पंच बनाया? मुझे आप लोगों का धन संपत्ति बांटने का अधिकार कौन दिया है? किसने दिया है? इस प्रकार कहते हुए प्रभु यीशु मसीह एक धनी व्यक्ति का दृष्टांत सुनाते हैं, और वो धनी व्यक्ति बढ़िया से धान की खेती या गेहूं की खेती जो कुछ भी है, खेती करने के बाद उसका भंडार छोटा पड़ जाता है, अनाज बहुत हो जाता है। कहता है इस छोटी भंडार को तोड़कर मैं बड़ा भंडार बनाऊंगा और अनाज भर के रखूंगा, और कहूंगा भाई तुम्हारे पास अभी खाने पीने के लिए किसी भी चीज का चिंता नहीं है, किसी भी चीजों की कमी नहीं है, अभी बस खाओ पियो मस्त करो, आराम से सो जाओ। उसके बाद आधी रात को स्वर्गदूत आकर कहते हैं, हाँ, आधी रात को अगर तुम्हारा प्राण ले लिया जाएगा तो ये धन संपत्ति जो कमाया है, ये गेहूं, ये चावल, ये दाल, ये सब कुछ जो कमाया है, किसके काम में आएगा? कौन खाएगा? पाठ उसमें खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो पाठ जारी है। आज उसका आधा हमने पढ़ा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज के सुसमाचार को कोई याद कर सकते हैं? आज के सुसमाचार में क्या लिखा है? तुम भी तैयार रहो, क्योंकि इसी घड़ी तुम उसके सामने आने नहीं सोचोगे, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। जिस घड़ी आप नहीं सोचोगे कि मानव पुत्र आएगा, उसी घड़ी वो आएगा चोर की तरह। अच्छा, मानव पुत्र चोर की तरह आएगा। मानव पुत्र मतलब कौन है? यीशु, प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, ये तो एक हो गया। दूसरा कोई बताओ, और क्या क्या सुने? धन्य है वे सेवक जो मास्टर के आने से भी जगे रहते हैं। वही ना? धन्य है वो सेवक जो मास्टर के आने के समय भी सजग रहता है, जगा रहता है। मास्टर को क्या बोलते हैं? मास्टर बोलते हैं स्वामी। धन्य है वो सेवक जो स्वामी आने पर जगा रहता है। हालेलुया, बोलिए, धन्य है वो सेवक जो मालिक आने के समय जगा हुआ पाता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा बताइए। प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार बहुत सारी रहस्यपूर्ण बातों से भरा हुआ है। बहुत सारी रहस्यपूर्ण बातों से प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले कहते हैं, छोटे झुंड घबराओ मत। छोटे झुंड घबराओ मत, छोटे झुंड डरो मत। वो छोटे झुंड कौन है? हम सभी जी, हम सभी। छोटे झुंड हम सब है। तो ये कौन है? ये छोटे झुंड है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि डरो नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मत डरो कि तुम्हें स्वर्ग राज्य का भेद दिया गया है। इसलिए मत डरो कि तुम्हें स्वर्ग राज्य का भेद
दिया गया है, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि छोटे झुंड डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हें राज्य देने की कृपा की है। डरो नहीं, तुम्हारे पिता ने स्वर्ग राज्य देने की कृपा की है, इसलिए हमें नहीं डरना है। और स्वर्ग राज्य को पाना है तो क्या करना है? तो प्रभु यीशु मसीह तुरंत इसी पैसा के बारे में कहते हैं, तुम्हें स्वर्ग राज्य देने की कृपा की है। तुम्हारे पिता ने स्वर्ग राज्य तुम्हें देने की कृपा की है। तुरंत क्या कहते हैं? अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो, अपने लिए ऐसे थैली तैयार करो जो कभी छीजती नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी संपत्ति बेच दो और दान कर दो, अपने लिए ऐसी थैलियां तैयार करो जो कभी छीजती नहीं। स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो। स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो। वहां ना तो चोर पहुंचता है और ना कीड़े खा जाते हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है, वहाँ तुम्हारा हृदय भी होगा। क्योंकि जहाँ तुम्हारी पूंजी है, वहाँ तुम्हारा हृदय भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें स्वर्ग राज्य देने की कृपा की है। और वो स्वर्ग राज्य अगर हमें पाना है, वो स्वर्ग राज्य हमें पाना है, तो तुरंत प्रभु क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संपत्ति बेचकर गरीबों को दान दे दो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत लोग ये शब्द को याद करना नहीं चाहते हैं। बाइबल में कुछ भी आप पूछेंगे तो बोल देंगे, लेकिन ये शब्द नहीं बोलेंगे। नहीं फादर, हमको मालूम नहीं, प्रभु ने क्या कहा, हमको मालूम नहीं, बोलेंगे। क्योंकि उसमें कहा गया है कि अपने संपत्ति सबको बेच डालो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए, स्वर्ग में पूंजी इकट्ठा करो। संपत्ति बेचो और स्वर्ग में पूंजी इकट्ठा करो, जहां की ना मोर्चा लगती है, ना कीड़े खाते हैं, कुछ नहीं। चोर से चुराते हैं। वो हमें, हाँ, चोर भी नहीं चुरा पाएगा, चोर भी नहीं चुरा पाएगा। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन को, इसलिए प्रभु का वचन जीवंत, सशक्त, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है कहते हैं। ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वो मनुष्य के अंतरतम तक पहुंचता, वो मनुष्य के अंतरतम तक पहुंचता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार की पवित्र वचन को सुनकर बहुत सारे लोगों का मन परिवर्तन, बहुत सारे लोगों का मन परिवर्तन हुआ। वो अपना पुराना जीवन छोड़कर नया जीवन शुरू किए। एक बहुत बड़े संत फ्रांसिस आसीसी के संत फ्रांसिस, वो एक जवान लड़का था, हो सकता है 18-19 साल या 20-21 साल का लड़का था, जो कि युद्ध करने के लिए निकलता है, युद्ध करता है। उसके बाद एक गिरजाघर में उन्होंने प्रार्थना करने के लिए गया और उसी दौरान उनको प्रभु ने स्पर्श किया, प्रभु ने स्पर्श किया। उनके बुद्धि खुल गया, उनके दिल दिमाग खुल गया और वो घर लौटता है। घर लौटने के बाद अपने पिता
एक बहुत बड़े कपड़े का व्यापारी था। अपने पिता एक बहुत बड़े कपड़े का व्यापारी था। उस व्यापारी का बेटा फ्रांसिस गरीबों को सारा कपड़ा बांट देता है। गरीबों को सारा कपड़ा बांट देता है और जो कुछ भी पैसा रहता है सारे गरीबों को दे देता है। दान में दे देता है। और पिता नाराज हो जाता है कि अरे ये तो मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी बनेगा सोचा था, ये मेरे दुकान मेरा व्यापार को आगे बढ़ाएगा सोचा था, लेकिन ये तो बर्बाद करने निकला। इसलिए उसको घर से धक्का मार के बाहर निकाल देता है। और ये लड़का जाता है पुरोहित के पास, बिशप स्वामी के पास, और बिशप स्वामी को उनके पिता भी मिलते हैं। मेरा बेटा पगला गया, पागल हो रहा है, इसको समझाइए। तो बिशप स्वामी के पास भी वो कहता है कि मैं कभी अपने पिता जो कह रहा है नहीं सुनूंगा। और पिता गुस्से से कहता है अपने बेटे को, तुमने जो कपड़ा पहना है अभी वो कपड़ा भी मेरा है, कहता है फ्रांसिस के पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलिए क्या कहता है? जो कपड़ा तूने पहना वो भी मेरा है, दे दे। हाँ, तुमने जो कपड़ा पहना है वो भी वो भी मेरा, कहता है। और तुरंत संत फ्रांसिस सारे कपड़ा को निकाल के अपने पिता को फेंक देता है, पूरा संपूर्ण नंगा हो जाता है। उसके बाद वो बिशप स्वामी शर्म के मारे अपना पोशाक जो पहना हुआ था पोशाक लेके उनको ढांकता है। तब से लेकर संत फ्रांसिस एक साधारण लड़का, 20-21 साल का लड़का, एक बहुत बड़ा, विश्व में बहुत बड़ा संत बन जाता है, बहुत बड़ा संत बन जाता है। उनको क्या बोलते हैं? पेड़ पौधे, सूरज, चांद, सब लोग उनके बात सुनने लगे, चिड़िया सुनने लगे, समुद्र के मछलियां सुनने लगे उनके बात। समुद्र में जाता था संत फ्रांसिस, जो कुछ भी बोलता था वे लोग आकर सुनते थे, मछली। इसी प्रकार की बहुत सारी बातें किए गई। देखो, एक इंसान जो कि सारा धन संपत्ति बेचा नहीं, क्या किया? गरीबों को दिया, दान दिया, बांट दिया। उसके लिए स्वर्ग में पूंजी रखी गई, इसलिए आज वो अमर है। आज वो हर एक के दिल में अमर है। उसी प्रकार कलकत्ता के संत मादर तेरेसा एक साधारण धर्म बहन थी, लेकिन बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रिंसिपल या कुछ पढ़ाती थी, शायद प्रिंसिपल बनी थी। लेकिन उनको प्रभु का बुलाहट और हुआ कि स्कूल में बैठकर खुशी खुशी का जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें रास्ते में जाना है। तो वो सारा जिम्मेदारी छोड़ देती है, स्कूल का कार्य छोड़ती है और कलकत्ता जैसे शहर में चली आती है। और आते समय उनके हाथ में केवल 5 रुपया था, केवल 5 रुपया था। और वो 5 रुपया लेकर निकलती है और कलकत्ता के शहर घूम घूम कर गरीबों को, कंगालों को, भिखारियों को बटोरने लगती है। इस प्रकार के इलाका में मादर तेरेसा जाकर उन बच्चों को उठाकर अपने गोद में शरण देती है, उनको जीवन देती है। तब जाकर आज वो एक महान संत बनी है। हालेलुया 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 हालेलुया। यानी मेरे कहने का मतलब है, इस प्रकार के लोग धन संपत्ति से लालच नहीं किए, धन संपत्ति से लालच नहीं किए, पैसा कमाने में लालच नहीं किए। ये लोग दूसरों की सेवा में लालच किए। दूसरों को किस प्रकार हम सेवा कर सके, दूसरों के भूख को कैसे मिटा सके, दूसरों के प्यास को कैसे हम बुझा सके,
दूसरों के नंगे बदन को हम कैसे ढाक सके, ओढ़ सके, यही चिंता था। इसलिए मदर तेरेसा भले इस दुनिया में पैसा रुपया नहीं कमाई, बल्कि कमाई स्वर्ग में वो पूंजी जो उनको एक बहुत बड़ा संत बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग में पूंजी इकट्ठा करो, स्वर्ग में पूंजी इकट्ठा करो। इकट्ठा करो, संपत्ति बेच दो। क्यों बेचने के लिए कहते हैं? क्यों बेचने के लिए कहते हैं? इसलिए कि तुम्हारा मन, रहेगा जहां तुम्हारा धन है हाँ, तुम्हारा मन लगा रहेगा, वहां तुम्हारा मन भी रहेगा। लगा रहेगा। बहुत वास्तविक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मजाक वाली बात नहीं है। मैं एक अंगूठी पहना हूं, किसी ने दिया है सोने का, तो बार बार देखता हूं कि अंगूठी है कि नहीं, बार बार देखता हूं कि अंगूठी है कि नहीं? है कि नहीं। एक दिन निकाल के पता नहीं कहाँ रख दिया, उसके बाद ढूंढने लगा कहाँ गया। मिलने के बाद ही थोड़ा शांति लगा, क्योंकि मेरा नहीं, अगर मेरा हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं। किसी का दिया हुआ चीज नहीं तो बाद में देखेंगे ना, फादर जी वो अंगूठी कहाँ है, बेच दिया क्या, तो दुख की बात हो जाएगा। इसलिए प्रभु सचमुच में कहता है कि तुम्हारा धन जहां है तुम्हारा मन भी हाँ है, वही होगा। तुम्हारा धन जहां है वहां तुम्हारा हृदय भी लगा रहेगा। लगा रहेगा। इस प्रकार मेरा बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार की मोबाइल जैसे कई सारी बातें हैं, मोबाइल जैसे कई सारी बातें हैं जो कि मनुष्य को गुलाम बना देता है। एक तो हुआ धन संपत्ति, दूसरा हुआ मोबाइल, तीसरा हुआ लड़की हो या लड़का, समझ रहा है, स्त्री हो या पुरुष, चौथा हुआ नाम, पांचवा हुआ क्या है, कुर्सी। कुर्सी देखे हैं? कुर्सी, छोटा कुर्सी, बड़ा कुर्सी। का मतलब अधिकार। कोई कोई ऐसे होते हैं ना, अधिकार, अरे अधिकार का मतलब चाबी, चाबी, चाबी है ना। बहू आ जाएगी तो सास चाबी नहीं देगी, इस घर की मालकिन मैं ही हूं बोलेंगे, इस घर के मालकिन मैं ही हूं, वो है अधिकार, उसको कहते हैं कुर्सी। अगर वो अधिकार हटा दो पूरा बैलून जैसे फट जाएंगे, बैलून जैसे फट जाएंगे। और क्या क्या है, हाँ, खाना पीना, खाना पीना, खाना, दारू, शराब, इस प्रकार बहुत सारे चीज जिसमें हमारा हृदय लगा रहता है। जहां कहीं भी त्योहार आया भागेंगे वहां, क्योंकि बूढ़ी सब्जी बढ़िया से मिलेगा, बूढ़ी सब्जी बढ़िया से मिलेगा, फ्री का खाना, चलो तोड़ के आ जाएंगे। कहीं भी प्रार्थना के लिए जाओ, बूढ़ी सब्जी खूब मिलता है। बस प्रार्थना के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए, चाहे प्रार्थना हो ना हो, खाना होना चाहिए। उसके बाद और क्या क्या है, हाँ, ये दारू शराब, दोस्ती यारी ऐसे ऐसे करके, मुर्गा मीट मछली करके दारू शराब, यानी पेट की पूजा करते हैं। मैं बताया था ना एक बार, तुम पेट के पुजारी हो बोल के। पेट के पुजारी हम किस प्रकार बनते हैं, तो हमारा हृदय कहाँ लगा रहता है, हमारा मन किधर लगा रहता है, प्यारे भाई और बहनों, उसी का चेतावनी आज प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तुम अपना धन संपत्ति बेच दो। धन संपत्ति ये लोभ लालच का प्रतीक है। धन संपत्ति लोभ और लालच का
प्रत्येक और लोभ लालच का कारण है, प्रमुख कारण। इसलिए हमारे भारतवर्ष में बुद्धदेव ने कहा, बुद्धदेव जी ने कहा कि तुम्हारे दुखों का कारण है इच्छा। क्या है? हाँ, अगर वो इच्छा को आप दमन कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, वश में कर पाओगे, तो आप खुशी खुशी जियोगे, आप आनंदित होकर जियोगे, आप स्वर्गिक शांति पाओगे। ये इच्छा जो है हमारे पास, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, पहनने की इच्छा, ओढ़ने की इच्छा, घूमने की इच्छा, इन सारी चीजें इच्छाओं से ही उत्पन्न होता है। और जब हमारा इच्छा पूरी नहीं होती है हमारे जीवन में, तो दुख ही दुख हमारे जीवन में आता है। ये सबसे पहला पॉइंट है, इनको याद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, ये धन संपत्ति को पिछले बार मैंने कहा था कि धन संपत्ति जरूरी है, लेकिन केवल धन संपत्ति ही नहीं बल्कि ईश्वर भी जरूरी है। ईश्वर भी जरूरी है। ईश्वर के अलावा धन संपत्ति हमारे जीवन में बेकार साबित होगा। अगर ईश्वर की कृपा नहीं, हमारा जीवन में, हमारे घर में जितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो, सब कुछ बेकार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस ये कहते हैं कि मैं यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ माना है। अध्याय 3 पद संख्या 8। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ जानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे पूरा समझता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ, सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ, सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उससे कूड़ा समझता हूँ, और उसे कूड़ा समझता और हूँ, उसे कूड़ा समझता और हूँ। उसे कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, जो आदमी या जो महिलाएं, जो इंसान धन को सर्वश्रेष्ठ मानता है, वो अपना जीवन को बर्बाद करता है। जो इंसान धन को ही पाना चाहता है, वो इंसान अपने जीवन को बर्बाद करता है। बाइबल में एक प्रमुख व्यक्ति जो कि धन के लालच से अपने गुरु को बेच डाला, वो कौन है? मालूम नहीं? हाँ, कौन बेच डाला? यूदस। क्योंकि 30 सिक्के के लिए अपने गुरुवर को बेच डाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद संख्या 9 को पढ़िए। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद संख्या 9 और 10। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं, वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्वक तथा हानिकार वासनाओं के शिकार बनते हैं, जो मनुष्य को पतन और विनाश के गत में धकेल देती है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब लोग फिर से हाथ उठाए।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो लोग जो लोग धन बटोरना चाहते धन हैं, बटोरना चाहते हैं, वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते वे हैं। प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं ऐसे मूर्खतापूर्ण और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं तथा की हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं, शिकार बनते हैं, जो मनुष्य को जो मनुष्यों को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। पतन और विनाश की गत में धकेल देती है, क्योंकि धन का लालच क्योंकि धन का लालच सभी बुराई की जड़ है। सभी बुराई की जड़ है। धन का लालच धन का लालच सभी बुराई की जड़ है। सभी बुराई की जड़ है। इसी लालच में पड़कर इसी लालच में पड़कर कई लोग कई लोग स्वास्थ्य मार्ग से विश्वास के मार्ग से भटक गए भटक गए और उन्होंने और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। बहुत सी यंत्राएं झेली। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखो, धन बटोरना क्या बोलते हैं, बुराई का जड़ है। धन बटोरना बुराई का जड़ है। जड़ है, और ये बुराई का जड़ के चलते बहुत सारे लोग विश्वास से बिछुड़ गए, प्रभु यीशु मसीह से दूर चले गए, अंधकार की क्या बोलते हैं, अंधकार में चले गए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोग इसी कारण विश्वास से भटक गए हैं, दूर चले गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 3 तक। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 3 तक पढ़िए। आप लोग में द्वेष और लड़ाई झगड़ा क्यों क्यों? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती है, आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसीलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पाते और इसीलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते इसीलिए आप लोगों में के पास कुछ नहीं होता। जब आप मांगते हैं तो इसीलिए नहीं पाते कि अच्छी तरह प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यानी मनुष्य के अंदर विशेष रूप से जो इंसान धन बटोरना चाहता है, तो सबसे पहले देखना है कि इस प्रकार की लालच उसको कहाँ से उत्पन्न होती है। इस प्रकार का लालच उसे कहाँ से उत्पन्न होती है? वो लालच कहीं बाहर में नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंदर है। मनुष्य के अंदर है। पैसा कमाने का लालच, बड़ा बनने का लालच, धनी बनने का लालच, ऐश आराम की जीवन जीने का लालच, अच्छे अच्छे कपड़े, सोने चांदी गहने पहनने का लालच। ये लालच सभी बुराइयों का जड़ है, और धन कमाना भी सभी बुराइयों का जड़ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन कमाना सभी बुराइयों का जड़ है। धन की लालच सभी बुराइयों का लालच है, जड़ है। इसलिए हमें प्यारे भाई और बहनों, जीने के लिए धन को अपना मालिक ना बनाए, धन को अपना गुलाम बनाइए। धन को अपना मालिक नहीं बल्कि धन अपना गुलाम बनाइए। गुलाम बनाइए। जब तक आप अपना मालिक बनाएंगे तो वो आपके ऊपर राज करेगा। अगर धन को आप गुलाम बनाएंगे तो आप उनको सही तरीके से उनके ऊपर राज कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है कि तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारी दीपक जलते रहे। दूसरा पॉइंट क्या है? तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारा दीपक जलते रहे, जलते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग बोलिए हालेलुया। तुम्हारी कमर कसी रहे
तुम्हारी दीपक तुम्हारी दीपक जलती रहे। जलती रहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं कि भाइयों, तुम्हारा कमर हमेशा कसी रहे और तुम्हारा दीपक हमेशा जलते रहे। जलती रहे। इसे क्या समझते हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा कमर कसी रहना है, तुम्हारा दीपक जलते रहना है। जलते रहना है। प्यारे भाई और बहनों, दीपक का मतलब है हमारा हमारा जीवन, हमारा जीवन के हर एक गुण। क्या है? हमारे जीवन के हर एक गुण। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 को पढ़िए। आत्मा का प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, संयमता और संयम, इनके विरोध कोई भी विधि नहीं। हालेलुया। 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 सब लोग याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? तुम्हारा कमर कसी रहे और तुम्हारा दीपक जलते रहे। जलती रहे। हमारा दीपक क्या है? क्या जलते रहना चाहिए? वो बात अभी हम दोहराएंगे। प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम। और संयम। हालेलुया। 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 और इसी बात को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक नौकर का दृष्टांत देते हैं। एक नौकर का दृष्टांत सुनाते हैं। कहते हैं, अगर तुम्हारा मालिक अगर बाहर गया है, आपको पता नहीं है वो कब आएगा, तो आप नौकर होके सो जाएंगे दरवाजा बंद करके? नहीं। मान लो मैं इस मिशन का नौकर हूं, मेरा मालिक बाहर रहता है, पूरा गेट वगैरह पूरा बंद करके, कमरा सब बंद करके मैं आराम से अंदर खाता पीता रहूंगा, ऐश आराम के जीवन जीऊंगा। तो एक दिन मेरा मालिक आएगा, खटखटाएगा। उसी समय तो मैं खाने पीने में मस्त हूं, मुझे सुनाई देगा? सोने में मस्त हूं, मुझे सुनाई देगा? नहीं ना। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि कमर कसी रहने का मतलब हमेशा तैयार रहना है, हमेशा तैयार रहना है। दीपक जलने का मतलब है हमेशा तुम्हारी आंख खुली की खुली रहना है। एक बार आप झपकी मारोगे, गया। एक बार अगर झपकी मारोगे गया, तो सब कुछ गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम सब नौकर हो और मैं मालिक हूं। प्रभु का कहने का मतलब है हम सब नौकर हैं और प्रभु हमारा मालिक है। तो हमारा मालिक कब आएगा? आगे कहता है, प्रभु चोर की तरह, हमारा प्रभु चोर की तरह तब आ जाएगा, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। अगर हम अपने जीवन को एक भले सेवक की तरह, एक भले नौकर की तरह उजागर रखना है। बहुत सारी बार हम क्या करते हैं, हम लोग वो क्रेडिट अपने ऊपर लेने के लिए प्रयास करते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम्हें जो करना है वो काम हमेशा करते रहना चाहिए। जो काम करना है वो काम हमेशा करते रहना चाहिए। लोगों से सराहना पाने के लिए नहीं, लोगों से बधाई, लोगों से ताली पाने के लिए नहीं, लोगों से बड़ा बड़ा वाह बात सुनने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हें जो करना है वो हमेशा करते जाना चाहिए। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अरे तुम्हें पूछने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि मैं हूँ। ईश्वर होना चाहिए। वो ईश्वर आपको हमेशा देखता है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं है। वो ईश्वर आते समय आपको पाना चाहिए कि आपका कमर कसा हुआ है, आपका दीपक जलता है कि नहीं।
यही सब बात प्यारे भाई और बहनों, हमारे मरते दम तक हम एक सेवक मात्र है। हम कभी मालिक नहीं बन पाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग मालिक बनने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग मालिक बनने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द में। इस कारण हम बुलाए नहीं गए, चाहे हम एक पारिवारिक आदमी हो, इंसान हो, या सामाजिक इंसान हो। जैसे हम लोग सामाजिक इंसान है, आप लोग पारिवारिक इंसान है, परिवार में जीते हैं। तो हम सबको एक एक जिम्मेदारी देकर प्रभु ने भेजा है। जो जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है, उस जिम्मेदारियों को अच्छा से निभाना हमारा फर्ज है। तब प्रभु जब आएंगे हम योग्य पाए जाएंगे। जब प्रभु आएंगे हम योग्य पाए जाएंगे। अगर हम आलसी का जीवन बिता रहे हैं, अगर हम नशेबाजी का जीवन बिता रहे हैं, अगर हम भोग विलास के जीवन बिता रहे हैं, अगर हम खाने पीने का ऐश आराम के जीवन बिता रहे हैं, तो हमारा मालिक जब आएगा हमको उस करिंदा, उस सेवक के समान, जो कि खा पी के अपने सहकर्मियों को मारपीट कर रहा है, अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, और वो मालिक देखेगा। अंत में लिखा गया है, अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है, और ना उसकी, जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है, वो थोड़ा मार खाएगा। जिससे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिससे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर से इस वचन को ध्यान से सुने। अपने अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और ना उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वो बहुत मार खाएगा। क्या खाएगा? बहुत मार खाएगा। बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है, वो थोड़ा ही मार खाएगा। इसका मतलब जो प्रभु का वचन जानते हुए अपना जीवन को गंदगी तरीके से बिता रहा है, आलसी होके बिता रहा है, भोग विलास में बिता रहा है, वो ज्यादा मार खाएगा। जिसको प्रभु का वचन मालूम नहीं है, जिसको यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं है, मुक्तिदाता के बारे में मालूम नहीं है, वो इंसान को थोड़ा ही मार मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे लिखा है, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के नाते हम सबको बहुत दिया गया है। क्या दिया गया है? बहुत। ये बाइबल प्यारे भाई और बहनों बहुत है। ये बाइबल बहुत है। जो बाइबल को जानते हुए सही जीवन नहीं बिता रहा है, वो बहुत मार खाएगा। इसका मतलब है, जिसे बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा। जिसको बहुत दिया गया है उसको बहुत मांगा जाएगा। बहुत मांगा जाएगा। अगर मैं किसी को 1 लाख दिया हूं, कितना मांगूंगा वापस? 2 लाख। 2 लाख नहीं, 1 लाख ही मांगूंगा। और किसी को मैं 100 रुपया दिया हूं, कितना मांगूंगा? 100 रुपया। यानी बहुत देने वालों को बहुत मांगो, कम देने वालों को कम मांगो। मैं किसी को 100 रुपया दिया हूं और एक शून्य लगा के मैं बोल सकता हूं तुम्हें 1000 रुपया दिया हूं। हालेलुया, हालेलुया। देखो ध्यान से सुनो। किसी को मैं 1000 रुपया दिया हूं, उसमें 2-3 शून्य डाल के 1 लाख मांग सकता हूं? नहीं ना। ठीक उसी प्रकार प्रभु कहते हैं, जिसको बहुत दिया गया है उसे बहुत मांगा जाएगा, जिसको कम दिया गया है उसे कम मांगा जाएगा। कम मांगा जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, मेरे ये चिल्ला चिल्ला के बोलने का कारण बस यही है कि आप समझ जाओ। मेरे चिल्ला चिल्ला के बोलने का कारण बस एक ही है कि आप समझ जाइए कि हमें बहुत मिला है। हमें बहुत मिला है।
हमारे आस पड़ोस के लोगों को नहीं मिला। ये सब नहीं मिला है। उनको क्या मालूम है? उनको क्या मालूम है? धन कमाना पाप है, धन के पीछे पड़ना पाप है, धन हर चीजों की बुराई का जड़ है। बाकी लोगों को मालूम है? नहीं, नहीं, क्योंकि वो लोग को बाइबल ही नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। अरे बाइबल क्या होता है हमें मालूम नहीं है। नहीं है, इस प्रकार बोलेंगे। तो हमें प्यारे भाई और बहनों बहुत दिया गया है, हमसे बहुत मांगा जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, आज के इन पवित्र वचनों के लिए हम तुझे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो तूने हमें शिक्षा दी है। जीवन सशक्त दुधारी तलवार से भी तेज वचन तूने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। जी हाँ प्रभु, तो आपने पवित्र वचन से हमारे जीवन के भूख और प्यास को बुझाया, हमारे जीवन के हर एक जरूरत को बुझाया है। प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र वचन के अनुसार चलने के लिए, तेरे पवित्र वचन के अनुसार जीने के लिए हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। तूने कहा है तुम्हारा कब्र कसी रहे और तुम्हारा दीपक जलता रहे, जिससे तुम्हारे स्वामी आने पर तुम योग्य ठहरे जाओगे। जी हाँ प्रभु, मनुष्य होने के नाते, कमजोर होने के नाते हम सब कुछ जानते हुए सुनते हुए भी भूल जाते हैं। हे प्रभु, हमें, हे मेरे मालिक, हे मेरे खुदा, हे मेरे पिता, तू मुझे भले सेवक की तरह सजग बना, तू मुझे भले सेवक की तरह उजागर बना, जिसे मैं दिन रात तैनात रहूं और तूने मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है उस कार्य को मरते दम तक कर पाऊं। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया।